अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें इल्मा यूनिवर्सिटी कराची में और यहाँ के बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स वक्त हमारे सामने मौजूद हैं और इनकी अदालत में आज हमने बुलाया है अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीब ज़फ़र खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक्चुअली उन्होंने कहा कि बाहर भी जब बारिश होती तो इन्जॉय करते हैं। खैर कराची वालों ने भी बहुत इन्जॉय किया है। कहा जाता है कि हम समंदर को विज़िट करते हैं, इस बार समंदर ने हमें विज़िट कर लिया। तो सरें लेकिन ये है कि जो लोग पेशेंट हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे घर में एक ऑक्सीजन पेशेंट है, मेरी सिस्टर, और जब बारिश का टाइम आया था तो ये प्रॉब्लम हुई कि हम अपनी गाड़ी लेके जब गए ऑक्सीजन फिल करवाने के लिए, तो गाड़ी एट द एंड क्योंकि इतना पानी था और गाड़ी की इंजन वगैरह बंद हो चुके, तो बीच में ही गाड़ी हमारी बंद हो गई। ठीक है, और हम इन बिटवीन थे कि मुझे सिलेंडर के लिए जाना, उसको भरवाना, गाड़ी से निकाल के खुद उठा के लेके गई, और फिर वो ऐसा हुआ कि मुझे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उसको लेके आना पड़ा। तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं जो आधे घंटे की ड्राइव भी नहीं है वो मेरी 2.5 घंटे की ड्राइव हो गई। और जिसमें मैं ये भी परेशान थी कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो घर में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी मेरी सिस्टर को। तो ऑब्वियसली ये बारिश का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है जो हर साल आता है वाकई में, और हमें पता भी है। ठीक है, कह सकते हैं कि अपर मैनेजमेंट को या गवर्नमेंट को क्यों नहीं सेंसिटिव समझ आती, जबकि सर जैसे और आप जैसे लोगों को खुद पता है कि प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो वाकई में कॉम्प्लिकेटेड इशू ज़रूर है जो सालों से होता जा रहा है, बट अब तक नहीं सॉल्व हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये बिल्कुल सही बात की उन्होंने। ऑन द डे ऑफ इमरजेंसी, ऑन द डे ऑफ इवेंट, खुदा न खास्ता ऐसे बहुत सारे वाक़यात हम सुनते हैं कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को बीमार हो गया, कोई एम्बुलेंस जो है फंस गई, तो वो कैसे हॉस्पिटल पहुंचेगा। बिल्कुल ये और बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में तब्दील कर देते हैं इस तरह की जो डे होते हैं। और पहले सर करंट लगने के वाक़यात भी होते थे, अब वो थोड़ा सा ज़रा कम हो गए, आ गया उसमें। मैं एक वाक़या शेयर करता हूँ। मैं जनाजे में गया बारिश के दूसरे दिन, शाह फैसल में दो भाइयों की डेथ हो गई करंट लगने से। जी, अंदाज़ा लगाएं कि जिस जगह वो रहते थे उस जगह से कोई 600 मीटर तक अहले इलाका उन दोनों भाइयों को, एक की उम्र 7 साल थी, एक की उम्र 19 साल थी, ये अंडरग्राउंड केबल जो है वो उससे एक भाई करंट लगा, दूसरा भाई बचाने आया, उसकी डेथ हो गई। मैं जनाजे में शरीक था। सर इस दफ़ा तो नहीं हुआ? इस दफ़ा की बात कर इस दफ़ा ऐसा हुआ? इस दफ़ा की बात कर रहा हूँ, बारिश के पहले दिन। हाँ। मोहल्ले के लोग उनको लेकर बाहर तक आए, वो उस वक्त ज़िंदा थे, करंट लगा था। एम्बुलेंस को कॉल किया, रास्ते में एक भाई ने दम तोड़ दिया और बलोच कॉलोनी तक पहुंचते पहुंचते उस एम्बुलेंस के ब्रेक फेल हो गए, पानी इतना था, दूसरे भाई की भी डेथ हो गई। अब आप देखें ना कि इस शहर में एक इशू बारिश है, फिर बारिश के साथ जो कनेक्टेड इशू हैं कि आप देखें लोगों की गाड़ियां फंस गई, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां, बाइकें लोगों की फंस गई। साथ साथ ये कि बिजली मौजूद नहीं होती। बाज़ आबादियों में तो नॉर्मली तो 12 से 14 घंटे 18 घंटे तो आबादियों का है कि बिजली मौजूद नहीं होती, और बाज़ आबादियों में तो 36 घंटे लाइट मौजूद नहीं थी। अब आप देखिए ना कि ये तो हमारा मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर है जी। ये शहर वो है कि जो पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। ये पोर्ट सिटी है, ये शहर चलता है, तो आप देखिए ना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस पे फ़ख्र है, पूरा पाकिस्तान चलता है जी। पाकिस्तान की सारा टैक्स एक तरफ, कराची का टैक्स एक तरफ। जी बिल्कुल ऐसा। यानी आप देखें ना 3,256 अरब रुपए इस टैक्स ने दिए हैं। तो हम तो सवाल ये करते हैं कि भाई इस शहर ने क्या कसूर किया है। इस शहर में भी लोगों को बारिश में एंजॉय करना चाहिए था ना, कि बारिश में निकलते एंजॉय करते। अब आम के एक महंगाई की तरफ आ जाए ना, जो महंगाई है, जो सड़कों का हाल है कराची का, बारिश से हट के भी हम बात करें तो उसमें लोगों की गाड़ियां जो डेंटर पेंटर और मैकेनिक के पास जाती हैं इन सड़कों की वजह से, वो एक इजाफी खर्चा है उसका। अब आप बारिश पे आ जाएं, अब बारिश में आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड लगे हुए हैं, कोई 3 लाख का है, कोई 4 लाख का है, गाड़ी फ़ौरन पानी में गई डूब गया, तो जो गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल जो हैं वो तबाह बर्बाद हुई हैं, और ज़ाहिर बात है कोई देने वाला नहीं है। तो वो सर आपने कुछ टाउन, आपकी जो टाउन है, आपने कहा जनाब हमारे टाउन के अंदर जो गाड़ियों और बारिशों को नुकसान हुआ टाउन उनके पैसे देगा। देखिए हमने तो ये बात नहीं की। अच्छा, हमने ये बात नहीं कर दें, अभी कर दें, अभी अनाउंस कर दें। हमने जो बात की ना, हमने कहा कि जो भी इस तरह के प्रॉब्लम्स पेश आ रहे थे, हम कम से कम ये कर रहे थे कि हमारी टीम्स रेस्क्यू कर रही थी, लोगों को निकालने का। रेस्क्यू वाला तो नहीं, वो वाइपर लेके जो रेस्क्यू कर रहा था, वो बड़ा मजेदार वीडियोस आ रही थी। झाड़ू दे रहा था एक तरफ से, दूसरा एक तरफ से झाड़ू एक तरफ से झाड़ू, दूसरी तरफ से झाड़ू। देखिए बाइक वालों को निकाल लेना। देखिए जब कोई इदारा मौजूद ना हो ना तो लोग क्या करते हैं, जब आपको प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहीं नज़र ना आ रही हो, जब आपको 1112 रेस्क्यू कहीं नज़र ना आ रहा हो, जब आपको सिटी वार्डन कहीं नज़र नहीं आ रहे हो, जब आपको ट्रैफिक पुलिस जो मोटरसाइकिल सवारों को
वो रोकते रोकते वो मेरा ख्याल है कि जितना जो सूरत हाल होती है शहर के अंदर चालान करने के लिए, वो कहीं नज़र ना आ रही हो, पुलिस नज़र ना आ रही हो, तो भाई आम आदमी खुद निकलता है, कम से कम इतना कर देता है कि बारिश में, जिस तरह आपने कहा लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए ना, लोगों ने, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनके ऑफिस में रात को 40-40, 50-50 लोग रुके हैं जी। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, शहर के लोगों को, कि जिन्होंने अपने ऑफिसों के दरवाजे खोले कि लोग कम से कम रात को स्टे करेंगे, सुबह चले जाएंगे, वरना तो 12-12 घंटे लोग सड़कों पर फंसे रहे हैं। खास तौर पे जो हमारा आई चंडीगढ़ रोड है, जहाँ पूरा फ्लो होता है ट्रैफिक का, इसी तरह शारा फैसल जो मरकजी शारा है, VVIP, यहाँ लोग फंसे रहे हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़ा बहुत काम भी हुआ, उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि बाज़ जगह अगर आई चंडीगढ़ रोड वाली सूरत हाल पैदा नहीं हुई तो इसलिए नहीं हुई कि कुछ ना कुछ काम होने के नतीजे के अंदर वहाँ पानी जो है वो निकल गया बारिश रुकने के नतीजे में, वरना तो पूरे शहर की सूरत हाल होती। अच्छा, एक हमारे अंदर भी इस तरह भी कैफियत है, मैं आपको ये भी बताऊँ, क्योंकि हमें हुकूमत पर, अपनी रियासत पर एतमाद नहीं है, वो एतमाद चला गया है, बहुत अफसोसनाक बात कहनी चाहिए। तो हम भी, हमारे अंदर भी एक डर की एक बहुत कैफियत होती है, यानी इस तरह की एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम लोग, आवाम भी पैनिक का शिकार हो जाती है कि अगर हम लोग भी थोड़ा सा अपने आप पे, क्योंकि हमने वाक़यात इसलिए सुने कि हम नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि अगली बारिश होगी, बारिश ज़्यादा होगी, फिर वही ज़्यादा पानी आएगा, फिर यही सूरत हाल होगी, देन हमने क्या करना है, ठीक है, हमने वो प्लानिंग करनी होगी। अब अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो क्या अवाम भी कुछ ना करे? भाई अवाम तो अपनी प्लानिंग करके रखे ना, कि अगर कल ऐसी सूरत हाल होगी, और देखिए आपका घर है, आपका ऑफिस है, उसमें एक चीज़ याद रखें कि हमेशा एमरजेंसी एग्जिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, कि कल खुदा न खास्ता कोई मुश्किल सूरत हाल होगी, एमरजेंसी में क्या करेंगे, आग लगेगी क्या करेंगे, बारिश होगी क्या करेंगे। तो ये चीज़ें अवाम को भी इस तरह अब तैयारी करनी चाहिए इसके ऊपर जो है ना। और आप अगर फंसते हैं, मानसून का सीज़न है, दोबारा सूरत हाल होती है, तो आपने क्या करना है जनाब? आपने पैनिक नहीं करना है, आपने स्टे करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, बारिश जब मुसलसल हो रही होती है तो उस वक्त ये एमरजेंसी सूरत हाल ज़्यादा होती है, क्योंकि उस वक्त पानी बहुत जमा होता है, हमारे नाले ओवरफ्लो कर जाते हैं। लेकिन कराची में इतनी बरकत है, कुछ ना काम करते हुए भी, कि 4-5 घंटे में पानी निकलना शुरू हो जाता है, चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं सर। और अगर एक दिन पूरे दिन भी बारिश हुई हो तो भी अगले दिन सुबह आप देखेंगे सड़कें काफ़ी बेहतर पोजीशन के अंदर होती हैं, वैसे पानी निकल जाता है सर, ये नहीं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेता है पानी। उर्दू बाजार डूबा हुआ है, करीमाबाद अंडरपास में पानी अभी तक है सर, वो अंडरपास डूबे में, लेकिन मेजॉरिटी आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी रोड से आते हैं उनको इस बात, मेजॉरिटी रोड्स की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आवाम अगर सब्र का भी मुजाहरा कर ले, और एक वक्त में आप सब ट्रैफिक पे लेके रोड में ना आ जाएं, क्योंकि हुकूमत कुछ कर रही नहीं कर रही, अवाम को सोचना होगा हमने क्या करना है। भाई अवाम तो सब्र का मुजाहरा ही कर रही है। हाँ, नहीं, अवाम कितना सब्र करेगी, अवाम अब प्लानिंग करे भाई। अच्छा, अवाम, क्योंकि अवाम एहतजाज तो करती नहीं है, अवाम के पास इतना तो टाइम है नहीं, अवाम के पास एहतजाज तो छोड़े, मैंने तो मौका दिया हुआ है ना, बोलो, ये बैठे हुए 200-300 लोग, अभी इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि अभी ये माइक पे खड़े होकर कुछ बोल सकें, कसम से। ये मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये आलम हो गया अवाम का, नौजवानों का। सड़क पे निकलना तो बहुत दूर की बात, प्यासा जो है वो कुएं के पास तो जाने का दूर की बात, ये कुआं खुद प्यासे के पास आया हुआ है कि भाई बोलो, आवाज़ उठाओ, कुछ कोई उठाने को तैयार नहीं, ये भी उठाने को तैयार नहीं है जो बैठे हैं। देखें, मैं ये बात अर्ज करूँगा कि सिर्फ देखें, आवाम को एजुकेट करना एक काम है ना, आप अपने शो के ज़रिए आवाम को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन भाई जो हुकूमत के पास, रियासत के पास इख्तियारात होते हैं, वो उसका निमुल बदल कुछ नहीं होता। जिनके पास इख्तियारात हैं, जिनके पास वसाइल हैं, जितने वसाइल शारा भुट्टो की पब्लिसिटी पे खर्च हुए हैं ना, अगर उतने वसाइल लोगों को एजुकेट करने पे लगा दिए जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि कराची के खासे मसले हल हो सकते हैं। यानी आप देखें ना, आप लोगों को, आप नौजवानों को, आप इन नौजवानों को ट्रैफिक पुलिस रोक के चलान तो कर रही होती है। मैं आपको बताऊं, 9.35 बिलियन पिछले फिस्कल ईयर में सिर्फ चालान के पैसों से, चालान के पैसे वसूल किए हैं 9.35 बिलियन, 9 अरब 35 करोड़। और आपको पता है जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, जो जागीरदार हैं, उन्होंने कितने पैसे दिए? 4 अरब रुपए उन्होंने दिए हैं, और 9.35 अरब रुपए ये चालान के पैसे वसूल किए हैं ट्रैफिक पुलिस ने। तो बात यह है कि आप लोगों को अवेयरनेस कहीं देते नहीं हैं। आप कहते हैं जी ट्रैफिक पुलिस वाले नौजवानों को रोक रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, शहर में पानी मौजूद नहीं है। ये फैसिलिटी देना तो हुक्मरानों की जिम्मेदारी है ना। देखें, रियासत क्या करती है? रियासत तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी, सेहत देना रियासत की जिम्मेदारी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ दे, अमन व अमान कायम करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। ये सारी जिम्मेदारियां आइन बताता है हमारा।
जब रियासत ना तालीम दे रही हो, ना सेहत की फैसिलिटीज देने के लिए तैयार हो, और ना ही लोगों को अमन अमान मिल रहा ना हो, पानी मिल रहा देखिए हो, ना देखिए ना ना अब ये ट्रांसपोर्ट तो- मिल रही हो, ये तो ना सड़क मिल रही ये तो हो। देखें, सर आज जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि ये ट्रांसपोर्ट बारिश वगैरह, तो आप शाह फैसल और नाज़िमबाग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमारा कोरंगी लांडी है, वहाँ कोई नहीं देखता कि बारिश है, बारिश का पानी है, रोड सड़कें टूटी हुई है। बारिश का तो अलग, लेकिन ट्रांसपोर्ट जब बच्चे कॉलेज वगैरह जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई इशू, इतने इशू होते हैं ट्रांसपोर्ट के। बहुत आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत मुश्किल के अंदर जाहिर बात है अवाम है। ये बात देखिए बिल्कुल दुरुस्त है, जी मैं इस बात से एग्री करता हूँ। जितनी मुश्किल से कराची की आवाम गुजर रही है, जी देखें कराची मैंने कहा कि मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर है। जी इस शहर में आपका क्या ख्याल है कितनी बसें चल रही हैं? कोई बता सकता है शहर के अंदर कितनी बसें चल रही होंगी सरकार की? 400 बसें बता रहे हैं। 400 बसें, टोटल 400 बसें। और अगर किसी से भी आप पूछें, जब बारिशें होती हैं तो लोग कहते हैं इस शहर की आबादी 3 करोड़ हो गई है, और जब शहर की मरदमशुमारी को नोटिफाई करने का वक्त आता है तो यही वज़ीर आला और दाएं बाएं लोग बैठ के कहते हैं 2 करोड़ 3 लाख है, और जब बारिश होती है सब कहते हैं भाई 3 करोड़ आबादी हो गई है इस शहर की। आप मुझे बताएं, अगर 3 करोड़ भी हम समझ लें, वरना 3.5 करोड़ से कम किसी जी। तौर आबादी नहीं है इस शहर की। जी इस शहर में 400 बसें, और उनमें से भी 400 बसों में से 100 बसें वो हैं जो BRTs पे चल रही हैं। अगर लोगों ने देखा हो, सुरजानी टाउन से नुमाइश तक ग्रीन लाइन बस चलती है, 80 बसें हैं। ऑरेंज लाइन जो चलाई गई है, औरंगी टाउन के लोगों को धोखा दिया गया है, 20 बसें चलती हैं। 100 बसें ये हो गई, और 300 बसें पूरे शहर के लिए 400 बसें हैं, और प्राइवेट बसें भी मिला लें तो 650 बसें प्राइवेट हैं। इतने बड़े शहर के लिए ना कोई मास ट्रांजिट है, ना यहाँ रेलवे, पहले रेलवे सिस्टम हुआ करता था, जी कम से कम शहर के अंदर लोगों को आसानी होती थी। इसी तरह ना कोई मोनो ट्रेन सिस्टम है। नहीं, कराची ना लाइट रेल इज़ द सिस्टम है। ओनली सिटी के जहाँ पर जो टॉप 20 शहर हैं आबादी के लिहाज से, जहाँ पर ट्रेन नहीं चलती, लोकल ट्रेन नहीं चलती। दिस इज़ द ओनली सिटी आबादी के लिहाज से जो 20 शहर हैं उनमें, यानी उनमें लाहौर भी आता है, वहाँ भी चलती है, रिजवान लेकिन भाई, कराची में नहीं चलती। हम ज़माने तालिब इल्मी में मैं देखता था कि कोरंगी और लांडी से 17 नंबर बड़ी बसें चलती थी। अब पता नहीं इस वक्त चल रही हैं नहीं चल रही। 17 नंबर की बड़ी बसें चलती थी, और वो स्टूडेंट भी वहाँ से भर के आते थे। मैं DA साइंस कॉलेज में था, यहाँ से लोग आते थे और उसमें आते थे, तो ये बसें थी ना मौजूद। अच्छा, मैं एक सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। मेरे पास दो एंगल्स हैं सॉल्यूशन के सवाल करने के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है तो आप कर लीजिए। आपने अपना एक वाकया बताया था 2003 का, सर उसको अभी तक टाइम कितना हो गया? तकरीबन 20 से 22 साल तो हो चुके हैं। हाँ, सर 22 साल पहले की बात बताई मैंने आपको, 22 2003 साल की। पहले की बात बताई ठीक आपने। मैं 2025 को तो छोड़ो, 26 को तो छोड़ो सर, तो अगर 20 साल बाद भी अगर हमने ऐसे ही सवाल करने हैं, यानी 22 साल पहले का मैंने आपको वाकया सुनाया जो कि आने मैं वाले 6 20 घंटे बोट बेसन से सदर में 6 घंटे में पहुंचा, फिर मैंने मूवी देखी 3 घंटे की सेंधा में, तो फिर 9 बजे निकला तो कुछ तो आज भी हम वहीं खड़े हैं। आज भी हम वहीं पर ही खड़े हुए सर। 2026 को तो आप छोड़ ही थे ना, अगर हम उसके 20 साल बाद अभी हम इसी स्टेज पे अगर हम खड़े हों तो सर वही अब इसके मैं इसीलिए अब हम सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ ना मैं, कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या? क्या हम बाकी अगले साल भी यही डिबेट कर रहे होंगे, अगले साल भी यही सब कुछ होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कराची वाले समझते हैं कि कराची सूबा है, तो इस बारे में आपकी जमात क्या राय रखती है? कराची अच्छा सूबा अच्छा, जमात। बिल्कुल बिल्कुल, अब रुक जाएं ज़रा, अब रुक जाएं। ये आपने जो मैं सवाल करने वाला था आपने पूछ लिया, लेकिन चलें अच्छा किया। ये देखिए अभी मेरा सवाल नहीं, ये अब आपका सवाल बन गया। ठीक है। अब इस पर आजकल आपको पता है डिबेट चल रही है सूबे के ऊपर, आपका जमात इस्लामी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इस पर डिस्कशन होना चाहिए है, बातचीत होना चाहिए है। और देखें आइन हमें जिन पैरामीटर्स की बात करता है उन पैरामीटर्स में रहते हुए, नहीं खुल के मुतालबा नहीं कर रहा इसका मतलब आप? नहीं देखें उन पैरामीटर्स में रहते हैं कि मुतालबा करने से मसला हल नहीं होगा ना। हाँ। बात यह है कि एक सवाल जिस तरह भाई ने सवाल किया, अब बात यह है कि ये सूबाई हुकूमतें, ये पार्लियामेंट, कोई आदमी कहे कि यार इनमें डिबेट हो तो क्या होगा? लोग तो कहते हैं कि फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, इसमें डिबेट करने का ये फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये होना चाहिए, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो यूनिट्स बनना चाहिए हैं, और देखिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि इस वक्त तुर्की के अंदर 81 सूबे हैं,
हमारा पड़ोसी भारत, इसके अंदर 27 रियासतें हैं और 8 जो है टेरिटरी उन्होंने बनाई हुई हैं, जी फेडरल टेरिटरी। इसी तरह आप 34 सूबे तो अफगानिस्तान के अंदर हैं, आबादी देखें और पाकिस्तान की आबादी तो कहीं ज़्यादा है। तो इंतज़ामी यूनिट बनाना हो, फर्दर डिवीज़न करना हो, जिसके नतीजे के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली तौर पे चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। और उससे बढ़कर ये कि आप बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम तो देने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम ही अगर दे दें और ये सारी चीज़ें जिसका आप तस्करा कर रहे थे एक उसमें कर दें, छतरी तले कर दें सारे इदारे, तो उसके नतीजे के अंदर भी बहुत से मसले हल हो सकते हैं। अच्छा तो आप सर, वो भी हल करने के लिए इसमें तैयार क्या नहीं आप समझते हैं कि हमें नए रिफॉर्म की ज़रूरत है कि हम जो हैं हमें MPS की ज़रूरत नहीं है, हम जो हैं एक प्रोविंस बढ़ा दिए जाएं और उसके बाद हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट ज़रूर हो, लेकिन उसके बाद जिस तरह हमने सूबों को अख्तियार दिए हैं वो सूबे ना हो बल्कि वो लोकल गवर्नमेंट ही हो। सर देखिए, ये हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। हाँ। पहली बात ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आप कितनी बातें कर लें। सूबाई हुकूमत से आप क्या चाहते हैं? सूबाई हुकूमत से आप यही काम चाहते हैं ना जो लोकल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं हम। तो आप MPS का सेटअप अगर ख़त्म कर देते हैं और आप विफाक में या सदारती निज़ाम आप ले आते हैं और विफाक में जो भी आपका सदर वज़ीर आज़म या जो भी आप कह लें, उसके बाद सूबाई सतह पे अगर पाकिस्तान में 30 या 34 सूबे बन जाते हैं तो वो असल काम उनका वही टाउन प्लानिंग हो, लोकल गवर्नमेंट हो पूरी, कि लोगों को तालीम देना, सेहत देना, सड़कें बनाना, ट्रांसपोर्ट देना, पानी देना, बिजली देना, गैस देना, सारी सहूलतें उन तक पहुंचाना, यही असल चीज़ है ना, हमको यही चाहिए। देखिए ना, इसके लिए तो अगर कोई डिस्कशन होता है, कोई बातचीत का अमल होता है और लाउड थिंकिंग की जाती है और पूरे उसके साथ की जाती है, यानी एक तो ये होता है ना कि बस चीज़ें इसलिए करना है कि बस इसके नतीजे में सियासत चलती रहे या फिर कुछ लोग बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ करते रहे। देखिए, अगर ये मतलूब है तो फिर हमने देखा कालाबाग डैम के नाम पर एक साहब आए, वो कालाबाग डैम का इशू था, वो आज तक चला आ रहा है, कालाबाग डैम भी नहीं बना। बारिशें होती हैं, पानी इस वक्त सब कह रहे हैं झेलम भरा हुआ है, नीलम भरा हुआ है, सब भरा हुआ है, पता चलता है 2 महीने बाद यही आपस में बयानबाजी हो रही होगी कि दरिया खाली हो चुके हैं, सारा पानी समंदर में जा चुका है। तो देखें, अगर सिर्फ बयानबाजी की हद तक है तो बस सही है, बयानबाजी देखिए सूबाई हुकूमतों ने ये बात तय है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे कि पिछले 30 साल से हर साल कराची 3-4 दिन डूबता है, तो अगले साल भी हो जाएगा ऐसा, तो अपनी तैयारी आप खुद कर लें क्या करना है। तो इसी तरह से सूबाई गवर्नमेंट के बारे में भी तय है कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं देना है। ठीक है, अब बहस बेकार है कि क्या हुआ, माजी में क्या हुआ, मुशर्रफ दौर में क्या हुआ, लेकिन ये जो हमारी 3 जमातें हैं, PTI है, अपना मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इन तीनों ने लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं देना है। जब नहीं देना है, ये तय हो गया, जैसे तय हो गया, तो फिर देन क्या मुतालबा होना चाहिए? देन सूबा ही वाहिद मुतालबा है कि ताकि सूबे ज़्यादा बनेंगे, उसमें ज़रा फिर हो सकता है दूसरी सियासी जमातों को मौका मिले या उनके सूबाई हुकूमत के अंडर ही लोकल गवर्नमेंट आ जाए पूरा, तो वो फोकस्ड होकर जो है ज़्यादा डिलीवर कर सकेगा। देखिए, मैं फिर ये बात कहूँगा कि आप इंतज़ामी यूनिट हों, सूबे हों, ये तो जारी बात है आप गुफ्तगू के नतीजे में होगा ना जी, कि आप हर मकतबा फ़िक्र को इंगेज करेंगे, लोग बातचीत करेंगे, इसके नतीजे में लाउड थिंकिंग होगी, सोचने समझने का माहौल होगा और ये डिस्कशन के नतीजे के अंदर ही कोई वे आउट निकलेगा। सरे-दस ये है कि आइन की शिक 140A मौजूद है, उस 140A के तहत जो आइन की शिक है उसके तहत इख्तियार बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए जिसके अंदर सारी अथॉरिटी उस शहर के मेयर के पास होना चाहिए, सारे इदारे। हमने देखा ना कराची शहर के अंदर कितनी अथॉरिटीज़ हैं, कितने इदारे हैं। सर नहीं होगा, नहीं होगा, 26 इदारे हैं। ये मसले का हल नहीं होगा ना, रास्ते तो निकालना है ना जी। क्या निकालेंगे सर? इतने सालों से बोल रहे हैं, कुछ नहीं होना था। अच्छा, ये कुछ नहीं होने का, ना मेयर भी रोता रहेगा, टाउन वाले भी रोते रहेंगे और 1 साल और गुजर जाएगा, 1 साल बाद बैठ के दोबारा हम यही बात कर रहे होंगे। तो ये तो मसले का हल नहीं है ना, ये तो 30 साल से हम देख रहे हैं। कोई भी अपना अख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं है। कराची एक बॉडी के अंदर आ जाए, नामुमकिन बात है। सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट को अख्तियार दे दें, नामुमकिन बात है। तो ये नामुमकिन नहीं है। मैं अच्छा इसकी मिसाल इसी फॉर्मेट देता हूं, यानी जो चीज जो सूरत चल रही है इसमें, हाँ, अगर जो लोग ये कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो आप फॉर्म 47 की बात करते हैं या कैसे भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिस तरह इनको बैठाया गया है उसी तरह एक निज़ाम को, एक नए निज़ाम को बैठाया जाए जिसमें इख्तियार आवाम को दे दिया जाए। नहीं, देखें 2001 से 2005 और फिर 5 से लेकर 10 तक का जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निज़ाम था, उस निज़ाम के अंदर सारे महकमे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मातहत आ गए, सही है ना। और यही शहर था, इस शहर के अंदर जितने इदारे काम करते हैं, KPT, स्टील मिल, PIA, इवन आपके कंटोनमेंट्स,
जितने इदारे थे उसको अगर मेयर ने ऑन बोर्ड लिया, नेमतुल्लाह खान साहब मेयर थे, तामीर कराची प्रोग्राम था, जी। उस तामीर कराची प्रोग्राम के तहत ये बात तय हुई और ये बात तय हुई कि अगर 29 अरब रुपए का ये तामीर कराची प्रोग्राम है तो उसमें से आधा शेयर ये सारे इदारे डालेंगे शहर के जो शहर से लेते हैं, देते कुछ नहीं हैं। तो 14 अरब रुपए इन इदारों ने दिए। देखें, जब लोगों को ट्रस्ट होता है लोग देते हैं, जब लोगों को ट्रस्ट ही ना हो, बिल्कुल लोगों को ट्रस्ट ना हो तो लोग क्या करेंगे, लोग कैसे देंगे। बिल्कुल। नेमतुल्लाह खान साहब सिटी नाजिम थे, उस पर सिटी नाजिम होता था, 14 अरब रुपए उन्होंने दिए, 6 अरब रुपए वफाक ने दिए, 6 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने दिए, और सूबाई हुकूमत उस वक्त MQM थी, उसके अंदर मुस्लिम लीग काफ थी मौजूद, जी। उन्होंने दिए। कितने हो गए ये? 28 अरब, और बकिया 1 अरब रुपए KMC ने दिए। तो इस तरह 29 अरब रुपए से ये तरक्याती काम जो शहर में उस वक्त हुए वो होते नजर आए सब लोगों जी, को। पुल बने, अंडरपासेस बने, कॉलेजेस 32 कॉलेज बने, 4 साल के अंदर 32 कॉलेजेस बने। नहीं, उसमें तो सारा आप कंट्रीब्यूशन हम जनरल मुशर्रफ को दे देते हैं कि जनाब ज़ाहिर बात है ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो सारी चीज़ें आई, और फिर वो आपका नेमतुल्लाह खान साहब का दौर भी और मुस्तफ़ा कमाल का दौर भी वो बड़ा यादगार दौर रहा, इसमें कोई शक नहीं है, और उसमें डिलीवर हुआ। लेकिन वो अख्तियारात, वो चीज़ें जो हैं वो दोबारा मुमकिन नहीं हो सकी, लेकिन हो सकती हैं, हो सकती हैं बिल्कुल। आपके पास 9 टाउन हैं। अब मैं उन 9 टाउन की आवाम को आपके साथ मिलाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जनाब इन 9 टाउन को आवाम की मदद के साथ मिलकर आप कैसे जो है वो काबिल तारीफ बना सकते हैं, कैसे मॉडल टाउन बना सकते हैं कि जनाब नज़र आए कि जनाब जमात इस्लामी के, यानी आप पे तनकीद ना हो रही हो, जो अब जैसे अभी बारिशों पे तनकीद हुई है, बल्कि तारीफ हो रही हो कि जनाब ये जो 9 टाउन है ना, ये आइडियल है। अब बताएं उसके लिए क्या करना होगा। देखिए, कम्युनिटी को इंगेज करके, और हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं ना, चाहे पार्क हों, खेलों के मैदान हों, इसी तरह गली महल्ले के अंदर जो है लोगों के इशूज़ हों, हमने हर जगह इस बात की कोशिश की है अपने टाउन्स के अंदर कि हम कम्युनिटी को इंगेज करें। देखिए, ये मुमकिन नहीं है। पार्क डेवलप करना आसान है, आपने डेवलप कर दिया पार्क, लेकिन उस पार्क को मैनेज करने के लिए जब तक कम्युनिटी या कुर्बो जवार अच्छा, के लोग पार्क ना की हों। आपने बात की, भाई पार्क में मैं खुद जब जाता हूँ, मुझे तो डस्टबिन नहीं मिलता कचरा फेंकने के लिए। आप कौन सी जगह पर आए? भाई किसी भी पार्क के अंदर जाएं, बड़ी दूर दूर तक सब डस्टबिन नहीं होते। हिल पार्क चले जाएं आप, नहीं मिलता डस्टबिन वहाँ पे सर, दूर दूर तक काफ़ी चलना, काफ़ी देखना पड़ता है कहाँ है डस्टबिन, जो है ढूंढना पड़ता है। तो जब डस्टबिन नहीं होंगे, लोग कचरा फेंकेंगे, तो फिर वही कचरा जमा होना शुरू हो जाहिर जाएगा। बात है, ये तो कम्युनिटी को एंगेज करके किया सकता है ना। और फिर देखें, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी वो और है पार्क कि की जो- टाइमिंग्स, भाई आप लोग पार्क जाते हो, टाइमिंग क्या होती है पार्क की? मतलब टाइमिंग बना दी है सर कि 9, कराची वाले रात भर जागते हैं भाई, हमें वॉक करने के लिए रात को 10-11 बजे पार्क खुला होना चाहिए, 9 बजे पार्क बंद हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो सर 24 आवर क्यों नहीं खुलता पार्क? एक तो ये है कि कम्युनिटी को इंगेज करके ये काम किया जा सकता है, और दूसरी बात क्योंकि ये- हम एक सिक्योरिटी स्टेट के अंदर रहते हैं। आप जब वेलफेयर स्टेट्स के अंदर जाएंगे, वेलफेयर ममालिक में जाएंगे, तो आपको कहीं दीवारें नहीं मिलेंगी, कहीं चौकीदार नहीं मिलेंगे, आपको कहीं जो है वो ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा कि जनाब कोई जो है वो आपको रोक रहा है, या आपको जो ये अब आपने बस सर ये सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा सर आहिस्ता आहिस्ता। एक दिन मैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ बैठा हुआ था, मैंने उनकी तारीफ़ इस लिहाज से की कि भाई वो जो पेडिस्टल ब्रिज पे इनके जुमले लिखे होते हैं ना, वो टैगलाइन ही बड़ी मज़ेदार होती हैं सर। तो वो भी बड़ी शानदार आप लोग जो है आवाज़ कराची के लिए उठा रहे होते हैं ना। टैंकर नहीं नलकों में पानी। हाँ, टैंकर नहीं नलकों में पानी, मतलब इस तरह के बहुत ज़बरदस्त जुमले होते हैं। तो सोशल मीडिया आज आपके पास है, आप अपनी भरपूर आवाज़ उठाएं। आप ऐसा ना, आप ये ना समझें कि आपकी आवाज़ जो है वो कोई नहीं सुनेगा, आपकी आवाज़ दब जाएगी, ऐसा नहीं है। वो आपकी आवाज़ जो आगे बढ़ेगी। और जो मैं टाउन की बात कर रहा हूँ इनसे कि टाउन चेयरमैन अगर इनके हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम अगर 1 साल बाद बैठें तो उनके टाउन चेयरमैन की तारीफ़ें हो रही हूँ। आवाम के साथ मिलकर वो टाउन जो है वो एक अलग पिक्चर पेश कर रहा हूँ। गो के उन इलाकों में बहुत बुरे हालात हैं जहाँ आपके टाउन चेयरमैन हैं इस वक्त जो है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें, इस वक्त बड़ी तबाही है वहाँ पे ऐसा लगता है कि जंग के बाद का मंजर है वहाँ पे, सड़कों का तो ये हाल है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। जी भाई। ज़्यादातर नौजवान नस्ल जो है और जो स्टूडेंट्स की जैसे आप लोग बात कर रहे थे, वो ज़्यादातर तो पाकिस्तान और कराची छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर वो यहाँ पर नहीं रहेंगे तो फिर चेंज कैसे लेकर आएंगे हम स्टूडेंट्स के ज़रिए, और वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं वो आप लोगों को पता है। तो मैं चाहूँगा आप लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, बताओ ना ज़रा। वो इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं ताकि उनको जो फैसिलिटीज़ वो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिल रही, जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो नहीं मिल रही, तो इसलिए वैसे वो अपना लैंड चेंज करें ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
जो इस गवर्नमेंट को निभानी चाहिए थी वो यानी दूसरी यानी गवर्नमेंट निभा हैरत रही है। अंगेज बात यह है कि अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल करी जी और हमने कहा कि हम आज़ाद मुल्क में रहेंगे, और आज फिर हम दोबारा अंग्रेज़ों ही के मुल्कों में जाना चाहते हैं, जी, ऐसा यानी क्यों? उन्हीं के मुल्कों में जाना चाहते हैं। तो फिर ये मुल्क लेने की ज़रूरत क्या थी आपको, अगर दोबारा जो अंग्रेज़ों के मुल्कों में जाके उनकी ग़ुलामी करनी है तो बिल्कुल ऐसा ही। है। तो हमने आज़ाद मुल्क लिया था ना, जी। ताकि यहाँ पे हम जो हैं आज़ादी के साथ अपने फ़ैसले करेंगे, अपनी आवाम को फैसिलिटेट करेंगे। इसका मतलब ये बहुत बड़ा फेलियर है। Yeah. इसका मतलब तो सर ये बहुत बड़ा फेलियर है कि जिन अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल की थी, आज नौजवान उन्हीं के मुल्कों में वापस जाना चाह रहा है। अच्छा देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है नौजवान की बात कि लोग बाहर जाने इंटरेस्ट लेते हैं, ख़ास तौर पे जो पढ़ा लिखा नौजवान जी। है, जो किसी कहते हैं ना ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो लेकिन हर आदमी जा नहीं सकता, हाँ, ठीक है ना। हमें यहीं रहना है इंशाल्लाह ताला, इस अपने शहर को भी भाई और 25 करोड़ में से पाकिस्तान को। कितने लोग चले जाएंगे मुझे बताओ यार। देखें ना, 25 करोड़ आबादी है, कितने लोग चले जाएंगे। हाँ। अच्छा, इसमें जो हर साल फिगर्स आती हैं 15 लाख लोग चले गए, उनमें से मेजॉरिटी वो है पूरे पाकिस्तान में से जो लेबर जी। के लोग होते हैं चले जाते हैं। आप देखें ना, लोग रोज़गार के लिए, कश्ती डूब गई, कितने लोग थे, खबरें आती हैं ना, गुजरात के 80 लोग डूब गए। बात ये, लोग जा रहे होते हैं रोज़गार के लिए, लेकिन सब के बावजूद मायूसी नहीं होना चाहिए, हौसला रखें। इंशाल्लाह अपने शहर को भी आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को भी आगे बढ़ाएंगे। देखें, पाकिस्तान है तो हमें इस शहर मुल्क की कदर करना है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे ऊपर जो बरसर इक़्तिदार तबका है, उसने आज लोगों को इस नहज पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यार कुछ नहीं है, किसी तरह बाहर निकला जाए। इंशाल्लाह ताला चेंज आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। और change बाहर आएगा। और बाहर भी आप जब निकलोगे तो बाहर भी कोई इतना आसान नहीं है, ठीक है। मेरा बाहर का बहुत एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे भी वहाँ इससे बड़े चैलेंज हैं। जो पाकिस्तान में तो जैसे तैसे गुज़र हो जाता है, ठीक है, हम लोग जो है वो गुजारा कर लेते हैं। वहाँ आप शायद जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ कितने बड़े चैलेंज हैं, वहाँ इससे बड़े चैलेंज हैं। जी प्लीज़। आप कह रहे हैं कि यहाँ की आवाम सवाल नहीं कर रही, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा उरूज ये था कि खलीफा वक्त से सवाल किया जाता था इजाफी चादर पे, और हमारा सवाल ये है कि आप सवाल करोगे तो उठा लिए जाओगे। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिला वजह में सोशल मीडिया पे आप खबरें देखते हैं कि आप सवाल करेंगे तो कोई कोई डाला आ जाएगा, उठा लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हम मैं आपको भी कहता हूं, और मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कहता हूं कि आप हमारा प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ में होता है, मैं पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी को कहता हूं, मैं आपके पास आऊँगा, आपको जो सवाल करना है आपको खुल के करें, कोई नहीं आएगा आपको उठाने के लिए। नहीं, इतनी आज़ादी है इस मुल्क के अंदर मैं अभी ये भी। बात मानती हूँ आपकी कि हमें कोई नहीं उठाएगा। सर मुझे एक बात पूछनी है कि अब तक कराची में भुट्टो क्यों जिंदा है, और सर अगर यही भुट्टो जिंदा रहा तो कराची नहीं बचेगा। सर इसका जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा, आप दें। शाहरा भुट्टो का हाल देख लिया आपने। हाँ, शाहरा भुट्टो का हाल तो आप लोगों ने देख लिया ना। बस जब तक इस तरह की शाहराएँ बनती रहेंगी, करप्शन होती रहेगी, ये सारी सिलसिला होता रहेगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जी जी। सर ये जो आपने बोला एजुकेशन के उस पर, तो हमारा ये है कि कराची वालों को मेरिट पे सीट्स क्यों नहीं मिलती गवर्नमेंट जॉब में? क्यों? मैं खुद सिंध पुलिस में जाके ट्रेनिंग करी, सब कुछ किया, सिर्फ हम मेरे डोमिसाइल पे कराची लिखा हुआ था तो मेरे को बाहर कर दिया गया। ये कराची वाले यहाँ गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती? जी। अच्छा देखें, मैं तो पहले एक बात ये भी कहूँगा, देखें आप जितने भी लोग हैं ना यहाँ मौजूद हैं, गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है तो आप अप्लाई ज़रूर करें, जी, चाहे कुछ भी हो। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि आपके शायद कराची वालों ने अप्लाई करना भी छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया है कि जिस तरह बात करी, स्टूडेंट ने बात करी कि भाई मैं गया और मुझे जो है वो जॉब नहीं मिली, तो देखें अप्लाई भी हम नहीं करेंगे। बहुत से शोबे ऐसे हैं जिनमें कराची के नौजवान जाना ही पसंद नहीं करते। आप देखें वकालत है, इसमें नहीं जाते जी। सब लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ की तरफ जाते हैं, लोग आईटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, आईटी एक बड़ी फील्ड है, उसमें जाना चाहिए है, लेकिन आप अगर एजुकेशन की तरफ नहीं जाएंगे, आप मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, इन शोबों की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या होगा? उनका हाल भी ऐसी होगा जिस तरह हमारे बल्दियाती इदारों का हाल हुआ है जी। इसी तरह गोश्त मुलाजमीन होंगे। तो आप आगे बढ़ें, आप जाएँ इन शोबों के अंदर। और देखें यही बात तो स्ट्रगल है ना, इन सारे हालात के अंदर स्ट्रगल करना, जॉब नहीं मिल रही, स्ट्रगल करना, आवाज़ बुलंद करना, ताकि इसके नतीजे में वे आउट तो निकले ना, कम से कम रास्ता निकले। इसके नतीजे का हमारे लिए रास्ता नहीं निकलेगा, कम से कम आने वाले हमारे मुस्तकबिल की नहीं तो रास्ता निकलेगा ना। जी, असल में मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ना ये
बहुत ज़्यादा हमने नेगेटिव सोचना भी शुरू कर दिया है। ऐसा है भी नहीं। कराची के लोग आज भी बहुत अच्छी पोजीशंस पे मौजूद हैं। आज भी इन पिछले 40 साल की नाइंसाफ़ियों के बावजूद भी कराची के लोगों ने रिजिलियंट तौर पे आगे बढ़े हैं और अपनी जगह बनाई है सर। अच्छा, हम खुद सोच लेते हैं कि यार सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या हम जो हैं वो CSS का एग्ज़ाम देंगे तो हम पास नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। आपके लिए रास्ता बनेगा। आपको CSS में आना चाहिए, रियासत का हिस्सा बनना चाहिए, आपको फ़ौज में जाना चाहिए कराची के लोगों को जो नहीं जाते हैं, आपको पुलिस में जाना चाहिए जो नहीं जाते हैं। बहुत सारे ऐसे शोबे ज़रूर हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट का अख्तियार होता है और गवर्नमेंट नौकरियाँ बेचती है, ठीक है, और उसमें तासुब होता है कि कराची वालों को नहीं देनी, जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें वो अपनी पार्टी के लोगों को देते हैं, लेकिन देते भी नहीं, उनको भी बेचते हैं, ठीक है। तो फ्री में तो वो भी नहीं मिलती, वो अपनी पार्टी को बेच देते हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। जो मेजॉरिटी है आज भी कहीं ना कहीं मेरिट खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार हो रहा है, आपने लाइन में लगना है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मेहनत की है वो आगे गए। जी, कराची की आवाम नेगेटिव सोचती है, तो हमें चैनल्स पे दिखाया भी तो नेगेटिव जाता है। कराची में कुछ तो अच्छा हुआ होगा, वो तो हम दिखाते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम क्या दिखाते हैं, आप टीवी खोलो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव दिखाया जाएगा। कुछ कराची में अच्छा हुआ होगा उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा आपने और मैंने मिलके, वैसे तो ज़्यादातर ज़ाहिर बात है नेगेटिव ही हो रहा है, कराची के साथ ज़्यादती ही हो रही है, तो मीडिया तो वही दिखाएगा कि जो हो रहा है। लेकिन इन्हीं तमाम नेगेटिव्स के अंदर भी कहीं कुछ पॉजिटिव है। इसी नेगेटिव के अंदर भी कराची देखिए ना कैसे 60% रेवेन्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव है ना। कराची के इदारे जो हैं वो फिलैंथ्रोपी जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हॉस्पिटल कराची में वो कहीं नहीं है। सर जो रियलिटी दिखाता है उसको वो बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो रियलिटी दिखाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो नेगेटिव भी दिखाया जाता है, लेकिन उनमें कहीं कोई अगर पॉजिटिव हो रहा है, अगर औरंगी टाउन की बच्ची को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो ये पॉजिटिव है ना। अगर जो है कोई IT के शोबे में बड़ा कारनामा अंजाम दे रहा है, पॉजिटिव है। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में कोई आगे बढ़ रहा है और इनोवेशंस कर रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। आप जो है वो कम्युनिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, ये पॉजिटिव है। आप हुकूमत के अंदर हैं, 9 UC के चेयरमैन हैं, आप कुछ उम्मीद दिला के जाए ना कि जनाब कम से कम आपके जो आपकी जो टाउन्स हैं, 9 जो टाउन्स हैं, उनमें हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। नहीं देखें, इस पे तो नो डाउट, मैं आज भी आपको ये बात कर रहा हूँ। सर एक एक सड़कें बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला। सेवरेज की लाइनें देखें, हमारा डोमेन नहीं है। पानी नहीं मैं आपको बता नहीं, एक वेरी क्विक फास्ट ट्रैक है समझ लें। पानी हमारा डोमेन नहीं है, इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूरी बात सर कि वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट चाहिए, ये फेडरल गवर्नमेंट का है पानी। फेडरल जो ट्रांसपोर्ट चाहिए उन इलाकों के अंदर, ट्रांसपोर्ट सूबाई गवर्नमेंट का, ठीक है। जो वहाँ के जो सरकारी स्कूल है, स्कूल बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। किसी NGO के हवाले नहीं करेंगे, बेहतर करेंगे, कर रहे हैं। ठीक, हॉस्पिटल्स जो आते हैं, हॉस्पिटल नहीं आते हमारे अंडर में, क्लिनिक्स आती है, बेसिक हेल्थ यूनिट बहुत ही कम है, लेकिन उसको कचरा, शहर का कचरा, सीन सॉलिड वेस्ट, फिर वो भी आपके अगेन मेयर, करप्शन। देखें, कम से कम ये कह सकता हूँ कि हमारे जो 9 टाउन है उसकी शिकायत तो साफियों को भी है कि मुलाकात नहीं करते। अच्छा मुलाकात नहीं करते। तो बात ये है कि करप्शन जिस हद तक इन इदारों में, सरकारी इदारों में रोकी जा सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको रोक भी रहे हैं। गोश्त मुलाज़मीन दर्द सर हैं। अच्छा चलें, दर्द सर हैं। चले, मसाइल बहुत है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकलेगा, और जो आज हमारे प्रोग्राम के ज़रिए नौजवानों ने आवाज़ उठाई है वो आगे जाएगी और उस पर एक्शंस भी होंगे। रिजवान जाफर इजाज़त दिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।